नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं किसी भी फॉर्म में, अर्थात आप बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीटीसी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, इसे से ज़्यादा शेयर करें। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। उसके एक्चुअली इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स थे जिसमें से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, बिहेवियर और टेक्नोलॉजी और टीचिंग, ये सारी चीज़ें थी। उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं की फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसको दिया था जैक्सन ने 1996 में। तो टीचिंग फेजेस क्या होते हैं कि ये तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। पहला होता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा हमारा होता है इंटर एक्टिव स्टेज, और लास्ट वन होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये जो दिया था ये जैक्सन ने दिया था। इन्होंने कहा कि क्लासरूम का जो शिक्षण होता है, अर्थात जब कक्षा में आप शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो उसके पहले भी कुछ क्रियाएं होती हैं, फिर कुछ मध्य में होती हैं और कुछ बाद में होती हैं। तो ये जो प्री एक्टिव स्टेज है इसमें क्या होता है कि इसको नियोजन की अवस्था कहा जाता है। नियोजन का मतलब प्लानिंग से है, नियोजन की अवस्था, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। अगर एक वर्ड में कोई इस चीज को एक वर्ड बोलना हो तो आप प्लानिंग बोल दीजिए, प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लास में आने से पहले शिक्षक क्या करता है, टीचिंग करने के लिए मतलब छात्रों को पढ़ाने के लिए सारी प्लानिंग करके आता है कि किस टीचिंग मेथड का यूज करेगा। यानी इनमें वो हर चीज शामिल हो जाएगी जो मैं पहले से तैयार करूंगा, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, टीचिंग मेथड हो गया, स्ट्रेटजी हो गई, टैक्ट्स हो गए, टीचिंग टैक्ट्स हो गया, ठीक है, लेसन प्लान हो गया, व्यूह रचनाएं हो गई। मतलब यहाँ पे शिक्षक वो सारी चीजें, एक्टिविटीज, वो हर चीज करेगा जो कि उसे क्या है, क्लासरूम टीचिंग में क्या होगी, सहायक होगी। मतलब शिक्षक क्या होता है, कक्षा में आने से पहले ही हर चीज डिसाइड कर लेता है कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, बच्चों से प्रश्न करना है या नहीं करना है, ठीक है। इन हर चीज को वो क्या होता है, पहले से ही प्री प्लान करके आता है। इस कारण इस चीज को हम बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। इसीलिए इसका एक नाम पड़ा है कि भाई नियोजन की अवस्था, यानी हम प्लान करके आते हैं। और अगर और आसानी से समझना हो तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था। भाई हमने पूरी तैयारी कर ली। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि आपको कभी सिटी से बाहर एग्जाम देने जाना होता है, किसी दूसरे सिटी में अगर जाना होता है तो आप देखते हैं अपनी जरूरत का सारा सामान पहले से ही लेके चलते हैं ना। भाई टिकट रख लेते हैं, एडमिट कार्ड रख लेते हैं, आईडी रख लेते हैं, खाने पीने के कुछ सामान ले लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ, अभी एग्जाम हॉल में तो आप पहुंचे नहीं है, आपने क्या किया कि आपने सारी प्लानिंग किया की प्लानिंग कर ली। तो यही क्या थी, हमारी टीचिंग स्टेज थी। पहले कौन सी, प्री एक्टिव स्टेज की। हमने यहाँ पे क्या किया, सारी प्लानिंग की। ये होता है सारी चीजें किसमें आ जाएगा, प्री एक्टिव स्टेज में। तो ध्यान दीजिएगा कि प्री एक्टिव स्टेज अगर एक लाइन में याद रखना हो तो तैयारी की अवस्था की मतलब कक्षा में जाने से पहले शिक्षक जितनी भी चीजें करता है वो सभी चीजें आ जाती हैं प्री एक्टिव स्टेज में। दूसरा आता है इंटर एक्टिव स्टेज। एक्चुअली इसको अगर सही से बोला जाए तो ये होता है इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे आके अब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे का आमना सामना होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं। शिक्षक जितनी भी चीजों की प्लानिंग करके लाया था जो उसे पढ़ाना है, अब यहाँ पे उस चीज को वो क्या करता है, अप्लाई करेगा, यानी क्रियान्वयन करेगा उसका।
यहाँ पे उन चीज़ों को क्रियान्वयन करता है किस स्टेज में? इंटरेक्शन में। इसका हिंदी नाम मैंने लिख दिया, इसका लिख देता हूँ पूर्व क्रिया, अंतर क्रिया और पश्च क्रिया। ये 3 स्टेज होते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी ट्रांसफर है इसका। तो इंटरेक्शन में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र का क्या होता है, यहाँ पे पहली बार क्या होता है, आमना सामना होता है। आमना सामना यहीं पे होता है इंटरेक्शन की स्टेज में। अब शिक्षक क्या होता है कि इस स्टेज में जितनी भी चीज़ों को तैयारी किया था कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड का यूज करना है, वो हर चीज़ को यहाँ पे क्या करता है, लाके अप्लाई करता है। और जब यहाँ पे अप्लाई करता है तब क्या होता है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं कि हाँ वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हाँ ठीक है सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं इस स्टेज में, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। लेकिन यहाँ पे पहली बार होता है आमना सामना होता है। तो अगर इसको और आसान भाषा में कहा जाए तो अंतर क्रिया अवस्था बोलते हैं। एक और वर्ड बोल दो, मिलने की अवस्था। भाई हमने यहाँ पे तैयारी की थी इस चीज़ की, अब हमें वो चीज़ क्या हुई, मिल रही है, यानी हमने उससे मिला। और जब हम उस चीज़ को मिल लेते हैं तब लास्ट में आता है हमारा पश्च क्रिया अवस्था, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि इंटर एक्टिव स्टेज में हमने जितनी भी चीज़ें की होती है उसी का हम आकलन करते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि भाई जो मैंने तुमको पढ़ाया, जो चीज़ें सिखाई, वो तुम्हारे व्यवहार में आई या नहीं आई, तुम पे उसका कितना प्रभाव पड़ा। जब इन सारी चीज़ों का जांचना किया जाता है तो यही कहाँ किया जाता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज या पश्च क्रिया अवस्था में। मतलब हमने जितनी चीज़ें पढ़ाई समझाई, तो कैसे पता चलेगा उस चीज़ों का प्रभाव पड़ा या नहीं। भाई देखो मैंने यहाँ पे तैयार किया सारा मैटर, यहाँ आके मैंने दिया, अब उस चीज़ को जब मैं चेक करूँगा तो वो कहाँ करूँगा, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। इसीलिए यहाँ पे आकलन, मूल्यांकन, फीडबैक, वो हर चीज़ हम यूज करते हैं जिससे कि पता चल जाए कि प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, कितना तुम सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो ये 3 स्टेजेस दी थी किसने, जैक्सन ने। कब दी थी, 1996 में। अब इसको अगर थोड़ा और शार्ट में जान लो कि अगर कुछ ना लिखना हो तो देखो क्या क्या करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले हमारा क्या था, प्री एक्टिव स्टेज, देन हमारा पोस्ट एक्टिव, नहीं, इंटर एक्टिव स्टेज, लास्ट में हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, उन पॉइंट को याद रख लो तो वो सारी चीज़ें। जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटरएक्टिव में, हम अपने एम डिसाइड करते हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। इनको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इस चीज़ों का हम क्या किए यहाँ पे, किस चीज स्टेज में, प्री एक्टिव स्टेज में हम इन चीज़ों का डिसाइड किए। हमने पाठ्य सामग्री को डिसाइड किया कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, हमने ये डिसाइड किया। फिर हमने अपनी पाठ्य सामग्री डिसाइड कर ली, हमने किस शिक्षण मेथड, शिक्षण कौशल, इनका डिसीजन ले लिया कि भाई हमको ये पढ़ाना है, हम किस व्यू रचना का यूज करेंगे। इन सब का जो हम डिसीजन लेते हैं वो यहीं पे लेते हैं। हम किस विधि, किस प्रविधि का यूज करेंगे, इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, या हम युक्तियों का यूज करेंगे, किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का यूज करेंगे, ठीक है। वो हर चीज़ हम कहाँ रखते हैं, प्री एक्टिव स्टेज में हम हर चीज़ को पहले से तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए प्री एक्टिव स्टेज में क्या है, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं हम, लेसन प्लान या पाठ्य सामग्री, शिक्षण कौशल, व्यूह रचनाएं, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, युक्तियों, शिक्षण सूत्रों, इन सब का जो हम निर्धारण कर लेते हैं वो कहाँ करते हैं, प्री एक्टिव स्टेज में करते हैं। उसके बाद इंटरएक्टिव स्टेज में क्या होता है कि अब हम यहाँ पे भाषागत क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। भाई अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब कुछ न कुछ एक्सप्रेस करूँगा, यहीं पे हम क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं।
जो चीज़ मैंने सिखाया, पढ़ के आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको दूंगा। यहाँ पे मैं पुनर्बलन भी यूज करूंगा। पुनर्बलन को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। रेनफोर्समेंट ऐसी चीज है जिसके द्वारा क्रिया को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की अगर लर्निंग की थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पे रेनफोर्समेंट अच्छे से डिफाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जान लो कि रेनफोर्समेंट ऐसी चीज है, पुनर्बलन, जिसको देने से क्या होती है कि क्रिया बढ़ जाती है। अगर तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो मैं इसी स्टेज में उसका क्या करूंगा, निदान करूंगा, यानी डायग्नोस्ट कर दूंगा। डायग्नोस्ट करने के बाद रेनफोर्समेंट दे दिया और तुमको क्या करूंगा, मोटिवेट करूंगा। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, इंटरएक्टिव स्टेज में आ जाएगी। मतलब प्री एक्टिव स्टेज में देख लो, हमने इतनी चीजें रखी कि भाई जो कक्षा में आने से पहले मैंने, फिर कक्षा में आके मैं ये करूंगा, और लास्ट में भाई कक्षा तो एक टाइम के बाद समाप्त हो गई, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फीडबैक का। इसको हम बोलते हैं पृष्ठ पोषण। अगर किसी ने माइक्रो टीचिंग पढ़ा होगा, जो बीएड या एमएड किया होगा, तो पृष्ठ पोषण जानता होगा कि कितना जरूरी है। और फीडबैक इवन हर जगह जरूरी होता है। अगर आप कोई चीज लेते हैं और उसका वो फीडबैक मांगता है, फीडबैक नहीं देते हैं, तो उस चीज की आप रेटिंग नहीं कर पाते कि वो कितना अच्छा था या प्रभावशाली था। तो इन चीजों के लिए भाई फीडबैक जरूरी होता है। फिर हम ये देखते हैं कि किस सीमा तक व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यहीं पे हम आकलन करेंगे। आकलन, मूल्यांकन, जो भी चीजें हैं वो हम कहाँ करेंगे, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। हम यहीं पे चेक करेंगे कि किस सीमा तक आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, और प्राप्त परिणाम से जो हमें परिणाम मिलेगा, हम नवीन तरीकों, विधियों बाद में यूज करेंगे। अगर मैं क्लास 7th में इनकेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने रिजल्ट लिया, मुझे ये रिजल्ट मिले कि हाँ अच्छा है, अगर अच्छा जा रहा है मेरा काम, तो मैं सेम मेथड कंटिन्यू रख सकता हूँ कि अगले सेशन में क्लास 7th को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर परिणाम अच्छे नहीं रहे तो क्या करूँगा, मैं इसी प्राप्त जो मुझे रिजल्ट मिला है, इसी रिजल्ट के बेस पे मैं फिर से ट्राई करूँगा कि मैं अपनी चीज़ों को बदलूंगा, अपनी टीचिंग मेथड, अपनी टीचिंग स्टाइल, इन सारी चीज़ों को बदल के नई चीज़ों को यूज करूंगा, जिससे क्या हो कि व्यवहार में परिवर्तन हो सके, परिणाम और अच्छे आए। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ध्यान से देख लो एक बार, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ।